もしもーし。Milashka. आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन के फाइनल एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के बाद फैंस को अच्छी खबर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। रायोटा ईटो द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज के ऑफिशियल अकाउंट्स ने रिवील किया कि दूसरे सीजन पर पहले से ही काम चल रहा है। ये नया सीजन लाइट नॉवल के चौथे वॉल्यूम की कहानी को जारी रखेगा। क्रंचीरोल इस एनिमे को सिमुलकास्ट कर रहा है और कहानी आलिया, एक शांत लेकिन पॉपुलर ट्रांसफर स्टूडेंट और उसके क्लासमेट कूजे मसाचिका पर बेस्ड है, जो असल में रशियन समझता है। वही लैंग्वेज जिसका यूज़ आलिया उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए करती है, लेकिन उसे उसकी समझ के बारे में पता नहीं होता। आइए देखें कि यह चार्मिंग लव स्टोरी आगे कहाँ जाती है। いいわけないだろう。 इस साल की शुरुआत में माप्पा ने अपने लेटेस्ट ओरिजिनल एनिमे ज़ेनशु को अनवेल किया था और अब क्रंचीरोल ने अनाउंसमेंट की है कि यह प्रीमियर होने के बाद सीरीज को स्ट्रीम करेगा। इससे भी ज़्यादा रोमांचक बात यह है कि 18 अक्टूबर को क्रंचीरोल इंडस्ट्री पैनल के दौरान न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में एक बिल्कुल नया ट्रेलर दिखाया जाएगा। कहानी नट्सुको हिरोस की है, जो एक यंग एनिमेटर है जो अपने पहले एनिमे के बाद फेम की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, जिसे अब पहले प्यार के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने का काम सौंपा गया है। लेकिन वो स्ट्रगल करती है क्योंकि उसने खुद कभी प्यार का अनुभव नहीं किया है, जिससे पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। सोलो लेवलिंग के फैंस अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें। सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग 6 दिसंबर 2024 को अमेरिका और कनाडा सहित नॉर्थ अमेरिका के सिनेमास में आ रही है। यह ऑमनिबस फिल्म न केवल पहले सीजन का रिकैप दिखाएगी, बल्कि एंटिसिपेटेड सेकंड सीजन के पहले 2 एपिसोड्स की एक झलक भी पेश करेगी। इस एक्साइटिंग थिएट्रिकल इवेंट के बारे में और डिटेल्स के लिए बने रहें। त्सुयोशी यासुदा की हिस्टोरिकल फिक्शन मांगा पर बेस्ड ब्लू मिबूरो टीवी एनिमे ने 19 अक्टूबर के प्रीमियर से पहले दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है। एक नया की आर्ट भी रिलीज किया गया, जिससे हमें इस हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज की एक झलक मिली। रूरुनी केंशिन के जैसे हिस्टोरिकल पीरियड में सेट की गई ये स्टोरी नियो की है, जो एक बेहतर दुनिया के सपनों के साथ एक अनाथ है। एनिमे न्याय के लिए लड़ने वाले समुराई के एक ग्रुप शिनसेंगुमी की फाउंडिंग को दिखाता है। कुछ थ्रिलिंग सोर्ड एक्शन और हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए तैयार हो जाइए। पटलेबर के फैंस के लिए अच्छी खबर। लॉन्ग अवेटेड पटलेबर EZY एनिमे ऑफिशियली 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है। 2017 में अनाउंस्ड इस प्रोजेक्ट को आखिरकार एक रिलीज विंडो मिली है। 2022 में एक पायलट फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब हमारे पास आने वाले समय की एक क्लियर पिक्चर है। डायरेक्टर युताका इजुबुची और केंजी कवाई के म्यूजिक के साथ इसके पीछे एक शानदार टीम है। यह मेचा एनिमे लंबे समय से फैंस और नए लोगों के लिए कुछ खास देने का वादा करता है। कागाकुमांगा सर्वाइवल सीरीज, जिसे सर्वाइव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इन इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है, उसे टीवी एनिमे एडेप्टेशन मिल रहा है। 5 अक्टूबर को इसके प्रीमियर से पहले एक नया ट्रेलर और पोस्टर विजुअल रिलीज किया गया है। यह एजुकेशनल कॉमिक सीरीज साउथ कोरिया और जापान दोनों में हिट रही है और अब फैंस इसे छोटी स्क्रीन पर आते हुए देख पाएंगे। कहानी थ्रिलिंग एडवेंचर्स पर बेस्ड है, जो व्यूअर्स को कई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है, जिससे यह बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए एकदम सही है। पॉपुलर साउथ कोरियन वेब कॉमिक पर बेस्ड ट्रू ब्यूटी एनिमेटेड सीरीज को जापानीज डब मिल रहा है, जिसका 5 अक्टूबर से यू नेक्स्ट पर वीकली रिलीज शुरू होगा। यह हाई स्कूल रोमांस जगयोंग पर बेस्ड है। एक लड़की जो अपने अपीयरेंस के लिए तंग किए जाने के बाद मेकअप का यूज करके खुद को बदल देती है। उसका नया लुक उसे तुरंत पॉपुलैरिटी दिलाता है, लेकिन क्या होता है जब उसका सीक्रेट हार्ट थ्रॉब सुहो ली के सामने उजागर हो जाता है। यह जानने के लिए बने रहे कि वह अपनी नई जिंदगी और पकड़े जाने के हमेशा मौजूद खतरे के बीच कैसे बैलेंस बनाती है।
अ हर्बिवोरस ड्रैगन ऑफ 5000 ईयर्स गेट्स अनफेयरली विलेनाइज्ड के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो फैंस को 2 अक्टूबर को प्रीमियर होने पर आने वाले थ्रिल के बारे में बताता है। यह सीरीज, जिसका जापानीज डब आ रहा है, एक वेजिटेरियन ड्रैगन पर फोकस करता है जिसे एक भयानक बीस्ट समझ लिया जाता है। अपनी नई साथी रेको के साथ वे गलतफहमियों और अजीबोगरीब एडवेंचर्स से भरी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका टारगेट डीमन किंग को हराना है। द स्टोरीज ऑफ गर्ल्स हु कुडंट बी मैजिशियंस एनिमे का एक नया कैरेक्टर ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, जिसमें मेन कैरेक्टर्स में से एक युजु ईडल पर फोकस किया गया है। सीरीज का प्रीमियर जल्द ही होने वाला है और क्रंचीरोल ने कॉन्फर्मेशन की है कि यह फॉल 2024 लाइनअप का हिस्सा होगी। ये कहानी दो दोस्तों कुरुमी एंड युजु के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्रेस्टीजियस मैजिशियन ट्रेनिंग क्लास में अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाती है। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब एक मिस्टीरियस टीचर उन्हें जादूगर बनने के उनके सपनों को पूरा करने की उनकी जर्नी में मदद करता है। पार्टी गेम मर्डर मिस्ट्री ऑफ द डेड का नया एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस किया गया है, जिसका ब्रॉडकास्ट 13 नवंबर को टोक्यो MX और जापान में ABC टेलीविजन पर होगा। इस गेम में खिलाड़ियों को ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स से बचते हुए एक मर्डर के पीछे की सच्चाई का पता लगाना है, जो अब यह एनिमे फॉर्म में आ रहा है। ये खौफनाक कहानी एक दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री के साथ मिलकर निश्चित रूप से फैंस को अपनी सीट से बांधे रखेगी। और इसी के साथ ही हमारी वीकली एनिमे न्यूज़ पूरी होती है। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स को मिस न करें। आप किस न्यूज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे एक कमेंट ज़रूर करें और हम अगले हफ्ते और भी ज़्यादा एनिमे के साथ आपसे मिलेंगे।